आज की वीडियो में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके रेलिवेंट जितने भी टर्म हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन। तो मैथमेटिकली जब भी दो चीजों के दरमियान इक्वालिटी फॉर्म हो जाती है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं और ये नॉर्मली इक्वल के साइन से लिखी जाती है। जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं x प्लस टू इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस टू है और राइट हैंड साइड पे 6 है। जब x प्लस टू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो ये मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इसको हम इक्वेशन कहेंगे। इन अदर वर्ड, what is on the left side equal to what is on the right side is called an equation in mathematical way। यस, कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दैट। सो दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन राइट हैंड साइड। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एन इक्वेशन और वाइस वर्सा। सो लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ द इक्वेशन। नॉर्मली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो एक नॉर्मल सा आपको एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन सी नजर आ रही होती है, बट डिटेल के साथ अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं और इन पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं विच इज 4x इक्वल टू 5। और इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे चीजों को लेबल कर दिया है, बट वन बाय वन आई एक्सप्लेन। तो यहाँ फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी अननोन वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे x और है तो ये नॉर्मली इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, उनके लास्ट डिजिट हैं, जैसे x y z से इनको लिखा जाता है। तो कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू अननोन हो उसको वेरिएबल कहते हैं और इस केस के अंदर यहाँ पे x जो है वो एक वेरिएबल है। दूसरे नंबर पे आता है कांस्टेंट। कोई भी स्टैंड अलोन नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इस इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है इसके अंदर 7 और 5 को हम कांस्टेंट कहेंगे। तीसरी है कोएफिशिएंट। जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इस केस के अंदर जो ऊपर एग्जांपल दी है उसके अंदर क्योंकि 4 एक वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 4 को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको मजीद एक बात करता चलूं कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो उसको वहां पे हम 1 को अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 1 एक कॉमन सा नंबर है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इसकी वजह से जब भी x के साथ कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट हम उसको 1 लिख देंगे और 1 को हम अज्यूम कर लेंगे एज अ कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट को सम टाइम हम ए बी की सूरत में भी लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मजीद बात बताता चलूँ कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के फर्स्ट वर्ड होते हैं उनको नॉर्मली कांस्टेंट नंबर के तौर पर लिखा जा सकता है और लिखते हैं मैथ के अंदर, स्पेशली इन इक्वेशन के अंदर। तो अगर किसी जगह पे आप ए एक्स देखते हैं तो आप ए को या बी को या सी को या जो भी नंबर लिखा होता है उसको आप कोएफिशिएंट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर क्योंकि x एक अननोन नंबर है, x एंड एक्स स्क्वायर बोथ, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। जबकि a एंड b x के साथ एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाय डेफिनेशन जब भी कोई नंबर किसी भी अननोन नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे a एंड b कोएफिशिएंट हो जाएंगे। जबकि c एक स्टैंड अलोन नंबर है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे लास्ट चीज है ऑपरेटर। तो कोई भी सिंबल किसी भी इक्वेशन के अंदर जैसे कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड की हो तो उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम उसी इक्वेशन को दोबारा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो और लेबल किए हैं, एक को कहा है टर्म और दूसरे को कहा है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा टर्म क्या होती है। कोई भी स्टैंड अलोन वैल्यू इन इक्वेशन उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4x है
तो ये ऑपरेटर के बगैर, कोई भी स्टैंड अलोन मीन ऑपरेटर के बगैर। तो 4x, क्योंकि अगर इसको हम सेपरेट करें तो इसको हम टर्म कह सकते हैं, इसी तरीके से 7 को भी हम टर्म कह सकते हैं और 5 को भी कह सकते हैं, बट कोई भी वैल्यू विदाउट ऑपरेटर इट्स कॉल्ड टर्म। और जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। या ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू टर्म कनेक्टेड ईच अदर थ्रू एन ऑपरेटर, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। थैंक यू।